देखो कुलाम्स लॉ के जो सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चंस थे वो पढ़ने की है, ठीक है ना। अभी और भी इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल एक और नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ और वो है अपना, अपन ने देखा था, अपन ने कहा था कि Q1 और Q2 पे जो नेट फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्लियर बात। तो कैसे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर तो आज अपन बात कर रहे हैं मीडियम डिपेंडेंसी के बारे में, है के बारे में, या बोल लो मीडियम का इफेक्ट, मीडियम का इफेक्ट, ठीक है। बात करते हैं अपन मीडियम का इफेक्ट, मीडियम का क्या असर होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? R। कितना है? क्लियर है। अब या तो इनके बीच में वैक्यूम है या फिर इनके बीच में क्या है? एयर है। या तो इनके बीच में वैक्यूम है या फिर क्या है? एयर है, ठीक है। तब जो Q1 और Q2 जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना, जो Q1 नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो Q2 नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे क्लियर है? क्या है ये? नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2। अरे क्लियर है? नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2। क्लियर है? ये कब है? जब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, कोई मसाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं किस नाम से भी पुकारता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ विदाउट मसाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? विदाउट मसाला वाला फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब अगर इनके बीच में मसाला आ जाए, और मसाला भी कैसे आ जाए? फुल मसाला भर दिया। क्या कर दिया? फुल मसाला भर दिया, ठीक है ना। तो ये था मेरे पास Q1 और ये था मेरे पास Q2, ठीक है। और दोनों के बीच में अपन ने क्या कर दिया? फुल मसाला भर दिया। दोनों के बीच में क्या कर दिया? फुल मसाला भर दिया, ठीक है ना। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R। और ये जो मसाला भरा, इस मसाले का मसाला नंबर है एप्सिलॉन R, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और मैं क्या बोलता हूँ इसको? मसाला नंबर। और तुम भी क्या बोलोगे? मसाला नंबर। क्लियर है बात? तो अब ये जो Q1 जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अरे क्लियर है, या Q2 जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका फॉर्मूला होगा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई। मतलब जब मसाला आ जाता है तो एप्सिलॉन नोट आता है कि एप्सिलॉन आता है? एप्सिलॉन आता है। क्या आता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन क्या? R स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को एक चीज पता है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन R, ठीक है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। क्लियर बात? अच्छा, इस फॉर्मूले को इसको F वैक्यूम भी बोल सकते हैं, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, या फिर बोल लो एयर में लगने वाला फोर्स, ठीक है। और इसको चाहे तो F डैश बोल लो, या चाहो तो इसको F मीडियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? F मीडियम। मीडियम आने पर Q1 और Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक बात। तो इसको F मीडियम ही बोल लेते हैं अपन, F डैश की जगह, ठीक है। तो F मीडियम का क्या फॉर्मूला बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा देखो, अगर ये सेपरेशन और ये सेपरेशन अगर सेम रखें, चार्जेस भी सेम रहे, तो अगर इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में मैं रिलेशन, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये फुल मसाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला?
फुल मसाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये? तो देखो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको कहेंगे बेटा ये है नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2। जो Q1 और Q1 या Q2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, ये वो है। ये Q1 ने Q2 पे जो लगाया या Q2 पे Q1 ने जो लगाया है वो नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ तू मसाला डाल या मत डाल। विदाउट मसाला Q1 Q2 पे जो लगा रहा था, विद मसाला भी Q1 Q2 पे उतना ही लगा रहा है। अरे समझ में आती क्या बात? विदाउट मसाला Q1 Q2 पे जो लगा रहा है और Q2 Q1 पे जो लगा रहा है, क्लियर बात? वो मसाला आने पे भी उतना ही लगा रहा है। मसाला आने पर भी क्या कर रहा है वो, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, ये हम लिख रहे हैं नेट फोर्स। पर होगा क्या, जैसे ही यह मसाला आएगा सराउंडिंग के अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अब ये होता है क्या पोलराइजेशन, ये तो पढ़ेंगे जब पता चलेगा। बाकी वो थोड़ा सा मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे सराउंडिंग में अपन रखेंगे, सराउंडिंग के आयन इसको क्या करेंगे, घेरेंगे। अकेला जाता है तो सब तरफ से बराबर घेरते, पर ये किसी चार्ज के साथ जाएगा तो दूसरा चार्ज भी उस ओरे को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। उसकी वजह से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और आ जाएगा। अरे क्लियर है? तो देखो आगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2, नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2। क्लियर है बात? कब? इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये कब था, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। अरे क्लियर है? और ये कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। समझ में आती है यहाँ तक बात? अरे बोलो। अच्छा, अगर मैं सेपरेशन को नहीं छेड़ता हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट इससे कंपैरिजन करूँ, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन आर था, एयर थी, हमने मसाला डाल दिया, तो बताओ नेट फोर्स में कितना चेंज आया डायरेक्ट अगर मैं पूछूं तो। इसको और इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, एफ वैक्यूम। क्या लिख सकते हैं? तो एफ वैक्यूम और एफ मीडियम में क्या रिलेशन निकलेगा, ये निकलेगा एफ मीडियम इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। अरे समझ में आती है बात? क्या निकलेगा? ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो मोर देन 1 होती है। जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। और 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो Q1 और Q2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है मीडियम में, वो वैक्यूम से कम होगा। मतलब Q1 और Q2 वैक्यूम में ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों अलग अलग, क्लियर बात। और मीडियम में कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पता है ना वो क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे अपन मीडियम में डालते हैं Q1 पे Q2 तो लगा ही रहा था, ये था फोर्स ऑन 1 ओनली ड्यू टू क्लियर है। और यहाँ पे वो चार्ज का क्या होता है, ओरा आता है, ये ओरा इसको इधर खींचता है, तो एक मीडियम की वजह से इस पे फोर्स लगने लगता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Q1 पे भी कम हो जाएगा और Q2 पे भी कम हो जाएगा। बाकी Q1 Q2 पे भी उतना ही लगाएगा। समझ में आती बात? वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अरे बोलो, अरे बोल यार, क्लियर बात? ठीक, अब आगे सुनना। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, जो है पार्शियल मसाला फॉर्मूला। वो कैसे बना उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। तीसरा बोलो, विदाउट मसाला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। फुल मसाला में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अरे बोलो, बिना सेपरेशन चेंज किए, विदाउट मसाले से मसाला, तो फोर्स क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। क्लियर है? कम ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है, और 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू घटेगी। क्लियर बात? तो Q1 और Q2 अलग अलग वैक्यूम में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे मीडियम में, उससे क्या करेंगे, कम। मीडियम में क्या करेंगे, उससे कम। समझ में आती बात? अब आगे सुनो भाई, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास बनता है जो है पार्शियल मसाला। कौन सा मसाला? तीसरा फॉर्मूला है पार्शियल मसाला फॉर्मूला। मतलब फुल मसाला नहीं डाल रहे अब अपन, थोड़ा सा होता है ना,
किसी को ज़्यादा मसाला नहीं होता पसंद किसी को क्या नहीं होता, ज़्यादा मसाला पसंद नहीं होता, बोला यार थोड़ा मसाला कम रखना है ना, तो थोड़ा पार्शियल मसाले की बात करें अपन। तो मान लो ये हमारे पास हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ठीक है ना। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R, और हमने इनके बीच में जो मसाला डाला जिसका मसाला नंबर है एप्सिलॉन R, उसकी थिकनेस कितनी है T थिकनेस का मसाला इसके अंदर अपन ने डाल दिया, ठीक है ना। तो अब जो Q1 और Q2 नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो क्या होगा, वो होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T और प्लस T रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। ये कहाँ से बना भी बताऊंगा। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है ना। तो क्या क्या फॉर्मूले ध्यान से सुनना है। विदाउट मसाला बोलो, विदाउट मसाला मतलब एयर या वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बात। फुल मसाले में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। विदाउट मसाले वाले सीन को अगर एज इट इज विद मसाले वाले सीन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो 1/एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा। एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, वो कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समझ में आती बात। फिर पार्शियल मसाला क्या फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, ठीक है ना, मजा आएगा इसको करने में, कोई दिक्कत, ठीक है, डन। देखो छोटे छोटे पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की, नीट लेवल के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आपको बोल दिया कि दो चार्जेज है, कितने चार्जेज है, दो चार्जेज, ठीक है ना, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। क्लियर बात। इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है ना। और अभी ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, ये एयर में रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एयर में। तो इस सिचुएशन में मान लो कि ये जो Q2 है और ये जो Q1 है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये कितना है, मान लो 50 न्यूटन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 50 न्यूटन। क्लियर बात। अब आपको कहा गया इस पूरे सिनेरियो को फुल मसाले में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। मतलब ये जो Q1 और Q2 है इनके बीच का सेपरेशन तो हमने उतना ही रखा, वो चेंज नहीं किया। अरे क्लियर है। बस कर क्या दिया कि इनके सराउंडिंग में मसाला डाल दिया, इनके सराउंडिंग में क्या डाल दिया, ये अपन ने मसाला डाल दिया। क्लियर है। और ये जो मसाला डाला इसका एप्सिलॉन आ रहा है मान लो 4, कितना है 4। समझ में आया, नहीं आया। Q1 और Q2 पहले कहाँ थे, एयर में थे, R सेपरेशन था, तो Q1 और Q2 कितना फोर्स, Q1 कितना एक्सपीरियंस कर रहा है 50, Q2 भी कितना कर रहा है 50। अरे क्लियर है। और जब कोई मसाला प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है Q1 पे कौन लगा रहा होगा, सिर्फ Q2, Q2 पे कौन लगा रहा होगा, सिर्फ Q1, ठीक है ना। अब इस सीन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब सेपरेशन वही रखा, बस ये मसाला डोल दिया, किसी ने आके मान लो मसाला छिड़क दिया। क्लियर है। और कौन सा था उसका मसाला नंबर था 4, क्या था मसाला नंबर 4, ठीक है ना। अब अगर मैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछूं, बोर्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन में ये कहेंगे अपन इस कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, इस कंडीशन को सेकंड बोल देते हैं। अरे क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2 इन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करो, Q1 और Q2 पे क्या बताओ, नेट फोर्स बताओ। समझ में आती बात। तो अपने को पता है विदाउट मसाले से विद मसाले पे जाएगा, विद मसाला भी फुल मसाला है, ठीक है ना। तो फुल मसाले में जाते ही मतलब वो पूछ रहा है, उसने क्या दे दिया तुम्हें, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो दे दिया, ठीक है ना। उसने मसाले का नंबर बता दिया और वो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो पूछना चाह रहा है वो। अरे क्लियर। तो क्या लिखोगे, क्या था अभी अभी बताया था मैंने कि अगर बिना सेपरेशन को चेंज किए विदाउट मसाले को विद मसाले में कन्वर्ट किया जाता है तो जो मसाले में जो फोर्स होता है वो विदाउट मसाले का 1/एप्सिलॉन R टाइम्स होता है, ठीक है ना।
तो वैक्यूम में Q1 Q2 एक्सपीरियंस कर रहे थे 50 न्यूटन, 4 नंबर मसाले पे डालने में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब यही क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को अगर मैं नीट या जेई लेवल पे लेके जाऊं, मेरे हिसाब से एक बार ये जेई में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को नीट या जेई लेवल पे लेके जाऊं, तो अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, फाइंड फोर्स ऑन Q1 only due to Q2, only due to Q2 इन सेकंड सिचुएशन, ठीक है ना। सेकंड सिचुएशन का मतलब जब मसाला डाल दिया, तब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? Q1 पे फोर्स पूछ रहा हूँ, ओनली ड्यू टू Q2, ओनली ड्यू टू। अरे समझ में आती बात? तो अपने को पता है, चाहे मसाला डाल चाहे मसाला मत डाल, विदाउट मसाला Q1 Q2 पे जितना लगा रहा था, विद मसाला भी Q1 Q2 पे उतना ही लगाएगा। अरे क्लियर है क्या बात? तो अब आंसर क्या होगा कि F वैक्यूम था 50 न्यूटन, ठीक है ना। मसाला नंबर भले ही दे दिया उसने 4, और अब पूछ रहा है कि अब बताओ F मीडियम में फोर्स बताओ, क्या कौन सा वाला बताओ? ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अरे क्लियर है? ये तो नेट फोर्स था, अब पूछ रहा है ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2। तो आंसर क्या है? कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर है अभी भी वो 50 न्यूटन का ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आती बात? बोलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? अरे बोलो, क्लियर बात? अब बच्चे क्या होते हैं, इसको रट लेते हैं कि एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई क्या होता है? एप्सिलॉन आर। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो क्या हो जाते हैं, या तो यही आंसर देते हैं एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई 4। अरे बोलो या इसके बारे में तो वो सोचते ही नहीं। अरे क्लियर है? तो करेक्ट आंसर है कि अभी भी उतना ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, विदाउट मसाला दे करके विद मसाला जो पूछा गया है वो नेट फोर्स पूछा गया है, या ओनली ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2 पूछा गया है। समझ आती बात? तो दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ, बाकी इंडिविजुअली नेट फोर्स कम हो जाएगा, इंडिविजुअली नेट फोर्स क्या हो जाएगा? कम। इसका लो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने को एक चीज समझ में आएगी, और वो जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कौन सा? पार्शियल मसाला वाला, वो कहाँ से बना उसके बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई इधर तो बात करते हैं अपन, जैसे फर्स्ट कंडीशन अपन ले कि ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ध्यान रखना, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब मैं नेट फोर्स की कर रहा हूँ बात। जब तक मैं ऐसे नहीं कहूंगा ना, इस पर ओनली ड्यू टू इसका, इस ओनली ड्यू टू इसका, तब तक आपको नेट ही समझना है। क्या समझना है? नेट। तो मान लो ये Q1 और Q2 है, और इनके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है ना। अभी ये हवा में है या वैक्यूम में? अभी ये हवा में है या कहाँ है? वैक्यूम में। अरे क्लियर है? तो इन पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो मान लो जो फोर्स लग रहा है वो है एफ वैक्यूम। कितना फोर्स लग रहा है? एफ वैक्यूम, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज बताएं कि अगर इस सीन को, ये जो विदाउट मसाला वाला सीन है, अगर इसको डायरेक्ट सीधा फुल मसाले में कन्वर्ट करूंगा तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? सुनना, अगर इस सीन को सीधा फुल मसाले वाले में कन्वर्ट किया जाए, ये Q1 और Q2 सेपरेशन को नहीं छेड़ रहे, सेपरेशन को नहीं छेड़ रहे, ठीक है ना, और सीधा विदाउट मसाले को फुल मसाले में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो मसाला डाला इसका मसाला नंबर है एप्सिलॉन आर। तो अब Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर, और जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा? एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। अरे बोलो, पर अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये किया जा रहा है, अगर तुम डिस्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तुम मसाला भी डाल रहे हो और डिस्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर तेरा Q1 और तेरा Q2 जो है ना, वो कम फोर्स फील करेगा। क्या करेगा? कम फोर्स फील करेगा। बट आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि यार हम डिस्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। यार ये Q1 और Q2 ना शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये Q1 और Q2 शिकायत कर रहे हैं, बोला साला जब से तुमने मसाला डाला है ना, हम फोर्स कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम फोर्स क्या कर रहे हैं? भले हमारे बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन तो नहीं हुआ चेंज, बट मैं भी अब कम फोर्स फील कर रहा हूँ और वो भी कम फोर्स फील कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक बात? यार तुम इस मसाले को हटाओ, हमने कहा साला नहीं हटाएंगे मसाला। क्लियर बात? और कुछ तुम चाहते हो, तुम्हारी और डिमांड पूरी की जा सकती है, बाकी मसाला तो वो का वही रहेगा, ठीक है ना।
तो इनकी डिमांड क्या है कि हमें वापस से उतना ही फोर्स चाहिए, ठीक है ना। अब तुम जैसे भी कर सकते हो वैसे करो। तो हम क्या करते हैं, मसाला तो नहीं हटा रहे, बट ये जो बीच का सेपरेशन है ना, इसको कम ज्यादा कर देते हैं। क्लियर बात। तो मान लो मैंने अब बीच का जो सेपरेशन है, ध्यान से सुनना बात, अब हम बीच के सेपरेशन के साथ, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, बीच के सेपरेशन को चेंज करने के लिए रेडी हैं कि बीच का सेपरेशन आर की जगह, मान लो जैसे इस सेपरेशन को बोलेंगे अपन आर एयर, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब मीडियम में, या अभी आर ही बोल रहे, इसको छोड़ो, ठीक है ना। अब हम सेपरेशन को, सेपरेशन मसाले को तो नहीं छेड़ रहे, मसाला तो वही रहेगा, मसाला नंबर वही है, अरे समझ में आती बात। पर हमने सेपरेशन कितना कर दिया, आर डैश, क्या कर दिया, क्लियर बात। और हम क्या चाहते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर फोर्स, जो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है ना, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो वैसा ही होना चाहिए। अरे क्लियर है। तो आपसे पूछा ये सेपरेशन और ये सेपरेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन में फोर्स हमें बराबर चाहिए, मतलब हमें एफ मीडियम जो है ना वो एफ वैक्यूम के बराबर चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बताओ ये जो सेपरेशन है आर डैश, ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। अरे क्लियर है बात, ताकि हमने मसाला भी डाल दिया, मसाला भी डाल दिया, और Q1 Q2 अभी भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। तो सुनना बात ध्यान से। तो यहाँ एफ मीडियम वाला फॉर्मूला लगाओ, मीडियम वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन ये दूरियां स्क्वायर। तो ये दूरियां कितनी है बेटा, आर डैश, इसका स्क्वायर। और वैक्यूम में से, वैक्यूम वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये दूरियां स्क्वायर। तो ये दूरियां कितनी, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया। तो यहाँ क्या बचा, 1/एप्सिलॉन आर, आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/आर स्क्वायर। क्लियर है। अरे बोलो, दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर एप्सिलॉन आर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें तो आर इक्वल्स टू कितना मिलेगा बोलो, आर डैश अंडर रूट, ठीक है ना। ये जो सेपरेशन था ये वैक्यूम या एयर में था, और ये जो सेपरेशन है ये मीडियम में, और अंडर रूट यहाँ आ गया मसाला नंबर, मसाला। अरे क्लियर है क्या बात, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आर डैश की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आर डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, आर बाई एप्सिलॉन आर। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर मैं मीडियम मसाले में मसाला जिसका मसाला नंबर कितना है, मसाला जिसका मसाला नंबर कितना है एप्सिलॉन आर, उनमें उसमें चार्जेस को, ये एक काम करता हूँ थोड़ा सा वैल्यू लेके बताता हूँ, थोड़ा फील होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आर एयर, आर एयर, या मैं कहूँ आर मीडियम, आर एयर की वैल्यू निकालो। आपको आर मीडियम की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और मसाला नंबर दे रखा है 4, मसाला नंबर कितना दे रखा है 4। तुमसे कहा आर एयर निकालो, तो आर एयर कितना मिलेगा यहाँ से, तो आर एयर मिलेगा तुम्हें, बोलो आर मीडियम की जगह 4, और यहाँ पे तो कितना आ गया 4 इंटू 2, फाइनली कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मसाला नंबर 4 में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे Q1 Q2 जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे उतना ही फोर्स वो 8 सेंटीमीटर एयर में करेंगे। अरे यही तो मतलब है, मीडियम और वैक्यूम में फोर्स बराबर कर रहे हैं, तभी तो ये फॉर्मूला निकल गया है। अरे क्लियर है बात। इसका मतलब मीडियम वाला ये सेपरेशन एयर वाले इतने सेपरेशन के बराबर है, मीडियम वाला इतना सेपरेशन, ये मीडियम वाला ये सेपरेशन एयर वाले इतने सेपरेशन के बराबर है। मतलब किस किस मामले में बराबर है, फोर्स एक्सपीरियंस करवाने के मामले में। किसके मामले में, अरे क्लियर बात। 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन मसाला नंबर 4 में किसके जैसा है, फोर्स के मामले में 8 सेंटीमीटर के एयर जैसा है। 8 सेंटीमीटर के मतलब 8 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर सेपरेशन इन द एयर में Q1 और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करता मसाला नंबर 4 में 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन में भी वही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो 4 सेंटीमीटर का मसाला नंबर 4 वाला जो 4 सेंटीमीटर का जो मसाला नंबर 4 है वो फोर्स एक्सपीरियंस करवाने के मामले में 8 सेंटीमीटर के एयर जैसा है। यही बात समझ लो। अरे बोलो इसका क्या मतलब? तो ये फॉर्मूला आप अपने को कैसे रटना है? ये फॉर्मूला अपने को ऐसे रटना है कि एप्सिलॉन आर मसाला नंबर वाला जो मीडियम है उसका सेपरेशन, इतना उसका सेपरेशन एयर के किस सेपरेशन के बराबर है? आर मीडियम रूट एप्सिलॉन आर सेपरेशन के बराबर है। मतलब इस सेपरेशन का इतने मसाले को आप इतनी एयर से रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स के मामले में। काहे के मामले में? काहे के मामले में? मसाले का इतना सेपरेशन एयर के इतने सेपरेशन से क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है। काहे के मामले में? फोर्स के मामले में। काहे के मामले में? अरे क्लियर है बात? जैसे मैं कहूं मसाले का सेपरेशन है मान लो टी, मसाला नंबर है एप्सिलॉन आर। अरे क्लियर है? तो एप्सिलॉन आर मसाले में टी सेपरेशन एयर के टी रूट एप्सिलॉन आर सेपरेशन के बराबर है। मसाला नंबर एप्सिलॉन आर का कितना सेपरेशन? टी सेपरेशन एयर के किस सेपरेशन के बराबर है? तो आप टी टी थिकनेस वाले एप्सिलॉन आर मसाले को इतनी एयर से रिप्लेस कर सकते हैं, इतनी एयर से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आती है यहां तक बात? इसको कैप्चर करो। देखो अब सुनना कंक्लूजन क्या है कि नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2 या Q2 पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, ठीक है ना, विदाउट मसाला, अगर उनके बीच में कोई मसाला नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। फुल मसाला क्या होगा? एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन। और इस सीन को इस सीन में बदलने के लिए अगर तुमने सेपरेशन को नहीं छेड़ा तो इस सीन से इस सीन में जब जाओगे तो जो मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स का कितना होगा? 1/एप्सिलॉन R टाइम्स। अगली बात सुनो, अगली चीज सुनो, अब इधर ध्यान दो, ठीक है ना। अगली चीज सुनो कि टी थिकनेस का एप्सिलॉन आर वाला मसाला टी रूट एप्सिलॉन आर की किसके बराबर होता है? एयर के बराबर होता है। मतलब अगर फोर्स एक्सपीरियंस करवाने के मामले में अगर इतने बड़े इस मसाले को एयर से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप इतने सेपरेशन को, इतना सेपरेशन एयर का डाल दो। ये जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगवा था ये भी Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगवाएगा। समझ में आती बात? इसका शॉर्ट लो। देखो अब सुनना, अब क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि Q1 और Q2 इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा? R। और इनके बीच में क्या कर दिया गया? एक मसाला डाल दिया जिसका मसाला नंबर है एप्सिलॉन आर और थिकनेस कितनी है? टी। ये इतनी सी जगह पे मसाला डाला, ठीक है ना, और बाकी जगह पे क्या छोड़ दिया? एयर या वैक्यूम। बाकी जगह पे क्या छोड़ दिया? एयर या वैक्यूम। क्लियर बात? और आपको ये सीन देकर के क्वेश्चन पूछा उसने, क्या क्वेश्चन पूछा कि फाइंड एफ नेट ऑन Q1 और Q2। Q1 Q2 पे क्या करो? नेट फोर्स बताओ। इस सिनेरियो में बताओ Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और Q2 कितना कर रहा है, ठीक है ना। अगेन मैं इस सिनेरियो में भी पूछूंगी फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट मैंने क्या पूछा? मेरे को ओनली ड्यू टू Q1 ओनली ड्यू टू Q2 मत बता, मेरे को बता ये कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आती बात? ठीक है ना। तो कैसे निकाले हम? ध्यान सुनो। अब यहाँ लफड़ा क्या हो गया सुनो, अगर ये पूरा वैक्यूम होता, अगर पूरा क्या होता? वैक्यूम होता, तो इस क्वेश्चन को मैं ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, कब? अगर पूरा वैक्यूम होता, अगर पूरा मसाला भर देता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता। अरे क्लियर है क्या? बट इसने तो क्या कर दिया, थोड़ी जगह तो वैक्यूम छोड़ दिया और थोड़ी जगह क्या डाल दिया? मसाला। अरे बोलो, तो या तो पूरा ही मसाला होता, पूरे मसाले के लिए फॉर्मूला है, विदाउट मसाले के लिए फॉर्मूला है, पर ये थोड़ा मसाला और थोड़ा नहीं, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तो अभी अभी पढ़ने क्या सीखा?
क्या आप मसाले वाले सेपरेशन को वैक्यूम या एयर वाले सेपरेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था अभी कि ये टी थिकनेस का एप्सिलॉन आर नंबर का जो मसाला है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टी रूट एप्सिलॉन आर सेपरेशन ऑफ वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। अरे क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, यहां से मसाले को हटा दूंगा, यहां से मसाले को हटा दूंगा, क्लियर है बात, और इस मसाले की जगह इतना वैक्यूम डाल दूंगा, तो सारा ही सारा क्या हो जाएगा, वैक्यूम ही वैक्यूम हो जाएगा, क्लियर है। और पूरे वैक्यूम के लिए फॉर्मूला लगाना मेरे को आता है। अरे बोलो, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, सुनो, अपन इस मसाले को हटा के इसकी जगह पे क्या डाल रहे हैं, वैक्यूम। तो पहले तो बताओ यहाँ अभी वैक्यूम कितनी जगह पे, टी के अलावा जो सेपरेशन बचा आर माइनस टी, उस जगह वैक्यूम है, ठीक है ना। तो देखो इधर ये Q1, इधर Q2, अभी कितना वैक्यूम है यहाँ, आर माइनस टी जगह पे वैक्यूम है, और टी जगह पे क्या है, मसाला। तो इस टी जगह वाले मसाले को कहीं से रिप्लेस करूंगा मैं, टी रूट एप्सिलॉन आर वाले वैक्यूम से रिप्लेस कर दूंगा। अरे समझ में आती बात? अब पूरी जगह पे क्या बन गया, वैक्यूम ही वैक्यूम। बोलो बढ़िया नहीं बन गया, पूरा वैक्यूम हो गया। और पूरा अगर अब ये वैक्यूम हो गया तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो बोलो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। क्या लिखूंगा, Q1 Q2 अपॉन इस सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये सेपरेशन कितना है, आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। समझ में आया वो पार्शियल मसाला फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे बोलो कि ये जो टी थिकनेस का एप्सिलॉन आर वाला मसाला है, मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट वैक्यूम से या एयर से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो टी रूट एप्सिलॉन आर के इक्विवेलेंट एयर क्या होती है, टी एप्सिलॉन आर के इक्विवेलेंट एयर क्या होती है, टी रूट एप्सिलॉन आर, टी रूट। देखो अब एक अपन नॉन होमोजीनियस मीडियम का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल क्वेश्चन है कि एक है हमारे पास Q1 और दूसरा है मेरे पास Q2। अरे क्लियर है। और मैंने इसमें क्या किया, दो अलग अलग टाइप के मसाले डाले। मान लो एक मसाला तो ये डाला जिसकी थिकनेस है T1, और इसका जो एप्सिलॉन आर है, जो मसाला नंबर है वो है एप्सिलॉन R1, कितना है, क्लियर है यहाँ तक बात। दूसरा मैंने यहाँ पे मसाला डाला, इसकी थिकनेस है T2, और इसका जो मसाला नंबर है क्या है, जो इसका मसाला नंबर, इसका मसाला नंबर है एप्सिलॉन R2। और सेम क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड फाइंड फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बताओ। अरे बोलो। अब देख वापस से, ये है तो फुल मसाला, पर फुल मसाले में भी क्या है, ये मिक्स मसाला है। फुल मसाले में भी एक जैसा मसाला नहीं है, फुल मसाले में भी क्या नहीं है, एक जैसा मसाला नहीं है, मिक्स मसाला है। ये मसाला अलग है और वो मसाला, अरे क्लियर है, ठीक है ना। आगे वापस से वही बात, अगर ये विदाउट मसाला होता मैं कर देता, अगर ये फुल मसाला होता और होमोजीनियस मसाला होता, होमोजीनियस का मतलब सारा मसाला एक जैसा होता, तो भी मैं कर देता। पर मसाला एक है, ये फुल मसाला तो है पर फुल मसाला है, मिक्स मसाला है। कौन सा मसाला है? तो अब जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है मिक्स मसाला। कौन सा? अरे बोलो, कौन सा बन रहा है? मिक्स मसाला। तो वापस से वही बात, इस नॉन होमोजीनियस को क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मसाले को हटा के इसकी जगह भी डालूंगा एयर, और इस मसाले को हटा के इसकी जगह भी क्या डालूंगा, एयर। तो बताओ, T1 थिकनेस और एप्सिलॉन R1, T1 सेपरेशन एप्सिलॉन R1 का किसके बराबर होगा, T1 रूट एप्सिलॉन R1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस मसाले, इस सेपरेशन, इतने मसाले वाले सेपरेशन को इस एयर से रिप्लेस कर दोगे। सेम इसी तरीके से T2 थिकनेस एप्सिलॉन R2 मसाला नंबर, इसको किससे रिप्लेस करोगे? अरे बोलो, ये तो है मसाला और ये है एयर या वैक्यूम, क्लियर। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन गया, देखो ये Q1 है और ये Q2 है,
और इनके बीच में हम क्या ले रहे हैं, वैक्यूम, और वैक्यूम का जो टोटल सेपरेशन है वो कितना है, T1 रूट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 रूट एप्सिलॉन R2। बोले ये सोचो, अरे बोलो, इसको हटा के इतना एयर डाल दिया, इसको हटा के इतना एयर डाल दिया, तो टोटल एयर कितना हो गया, टोटल वैक्यूम कितना हो गया, दिस प्लस दिस। अरे सही तो है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मसाला या विदाउट मसाला? विदाउट मसाला। अब कहाँ रहा मसाला, मसाला तो गया, मसाला की इक्विवेलेंट तो वैक्यूम डाल दिया ना हमने। अरे बोलो, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, विदाउट मसाला। और विदाउट मसाला क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये सेपरेशन स्क्वायर। बोलिए पूरा सेपरेशन कितना है, T1 रूट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 रूट एप्सिलॉन R2 का होल स्क्वायर का होल। अरे समझ में आ रही है बात, अरे बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मिक्स मसाले वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो उनके साथ भी हम डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू डालता हूँ, समझ में आ रही बात। ये है जेई लेवल, क्या ये क्लियर बात। ऐसे धीरे धीरे करके लेकर के जाऊंगा, कंटिन्यू इसमें तुम लगे रहोगे, कंटिन्यू देखते रहोगे, ठीक है ना, पढ़ते रहोगे, फुल ले जाऊंगा इसको जेई लेवल में, बिल्कुल बेसिक 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 लेवल से ऊपर तक पहुंचा दूंगा इसको, ठीक है। अभी तो मेरे को जो सुपर पोजिशन वाले उसके भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाने, ठीक है। सुपर पोजिशन के अंदर अभी तो मेरे को पढ़ाना तुम्हें इक्विलिब्रियम, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, सिस्टम का इक्विलिब्रियम, सस्पेंडेड बॉल सिस्टम, SHM, बहुत सारे कर्व, काफी सारी चीजें पढ़ानी, ठीक है ना। इसका शॉर्ट मारो। देखो जैसे यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया 2 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज और यहाँ पे रख दिया 3 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे डाला एक मसाला 2 सेंटीमीटर जिसका मसाला नंबर है मान लो 4, कितना है, ठीक है ना। फिर मैंने छोड़ दिया यहाँ गैप 3 सेंटीमीटर एयर के लिए, किसके लिए, 3 सेंटीमीटर का गैप एयर के लिए छोड़ दिया। और फिर जो बचा बाकी का, मान लो बाकी जो सेपरेशन बचा 3 और 2 5, मान लो बाकी का सेपरेशन बचा 5 सेंटीमीटर, इसमें मैंने डाला मसाला नंबर, मान लो इसका मसाला नंबर है 9, कितना है मसाला नंबर 9। और आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड वोट, फाइंड एफ नेट ऑन Q1 और Q2। Q1 Q2 पे क्या करो, कोई नेट फोर्स बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2, तो आंसर क्या होगा, वैक्यूम जैसा ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये दूरियां स्क्वायर, ठीक है ना। उसमें कोई मसाले वसाले से कोई लेना देना नहीं होता, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है मसाले वसाले से कोई लेना देना नहीं उसको, समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। करो तो भाई, इसको कैसे करोगे अब वापस से वही बताओ, ये क्या बन गया है, ये तो मिक्स मसाला है, मिक्स मसाला है तो पूरे को क्या करो, एयर में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो बता, ये जो है 2 सेंटीमीटर, इधर लिख रहा हूं मैं मसाला, ये है मसाला 2 सेंटीमीटर जिसका मसाला नंबर है 4, 2 सेंटीमीटर जिसका मसाला नंबर है 4, ये कितनी एयर के बराबर होगा, बोलो 2√4, 2√4 मतलब कितनी एयर के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको हटा के 4 सेंटीमीटर एयर डालूंगा, समझ में आती बात। फिर बोल अगला मसाला कौन सा है, अगला मसाला कौन सा है, बोल 5 सेंटीमीटर मसाला नंबर कितना है 9, तो इसको कितनी एयर से रिप्लेस करेगा, 5√9। तो 5√9 का मतलब 5 × 3, तो कितनी एयर से रिप्लेस करेगा, 15 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर एयर ऑलरेडी है, तो टोटल एयर कितनी हो गई, कितनी हो गई 19 और 3 22 सेंटीमीटर, ये टोटल एयर होगी। मतलब इस पूरे सीन को, इस पूरे सीन को मैं कहीं में रिप्लेस करूंगा, ये 2 माइक्रोकुलाम, ये 3 माइक्रोकुलाम, और यहाँ एयर डाल दी कितनी, टोटल मिला करके ये 22 सेंटीमीटर एयर डाल दी, 22 सेंटीमीटर क्या डाल दी एयर। और अब बता फोर्स, तो क्या दिक्कत है इसमें, बता दे, ठीक है ना। बोल फॉर्मूला बोल,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन ये दूरियां स्क्वायर। क्लियर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q1 की जगह क्या लिखेगा? 2 माइक्रोकुलम। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6। अरे बोल। और Q2 की जगह क्या लिखा है? 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 × 10⁻6। और अपॉन ये दूरियां स्क्वायर। ये दूरियां कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा 10⁻², और इसका स्क्वायर। क्लियर? सोल्व करो, कितना जो भी सोल्व करने पे आ जाएगा उतना न्यूटन आंसर होगा। कर सकते हो? अरे कर सकते हो। तो मसाले को एयर में कन्वर्ट करना आगे आया कि नहीं आया? पक्का? डन। एक बार रिवाइज कराऊं कि आज जो पढ़ा वो करवाऊं रिवाइज? एक बार इसका शॉट लो, फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। तो देखो इधर आज का टुडेज क्विक रिवीजन, देखो इधर क्या है सुनना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2, और फोर्स ऑन Q2 ओनली ड्यू टू Q1। ठीक है ना? ये क्या नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। ठीक? क्लियर है? दूसरी बात कि नेट फोर्स ऑन Q1 है, नेट फोर्स ऑन Q1 ओवर Q2, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। बोलो कोई समस्या? क्लियर है? आगे कहानी सुनो। अगर Q1 Q2 के बीच में कोई मसाला नहीं है, Q1 और Q2 के बीच में कोई मसाला नहीं है, ठीक है ना? तो अपन यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं विदाउट मसाला। विदाउट मसाला Q1 और Q2 के बीच में क्या नहीं है? कोई मसाला नहीं है। तो विदाउट मसाला क्या फॉर्मूला है? उसको अपन बोलेंगे एफ वैक्यूम, या बोल लो एफ एयर। ठीक है ना? तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? इसको बंद करते हैं एक बार। देखो अब बनाते हैं अपन फुल मसाला। कौन सा मसाला? फुल मसाला। तो फुल मसाले का क्या फॉर्मूला है? तो फुल मसाले का फॉर्मूला एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अगर आप यहां से यहां जाते हो बिना डिस्टेंस को चेंज किए, तो मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम वाले फोर्स का 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है। मतलब जो मीडियम में Q1 Q2 एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वैक्यूम से कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बात? आगे सुनो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना? इक्विवेलेंट सेपरेशन निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट सेपरेशन। ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि टी सेपरेशन एप्सिलॉन आर मसाले का, टी सेपरेशन एप्सिलॉन आर मसाले का, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये मसाले वाला सेपरेशन है। ठीक है ना? ये टी रूट एप्सिलॉन आर वाली एयर के बराबर है। किस मामले में इक्विवेलेंट है? फोर्स एक्सपीरियंस करवाने के मामले में। इसके मामले में खैर बात। तो कभी भी अगर विदाउट मसाला नहीं आए, फुल मसाला नहीं आए, और पार्शियल मसाला आ जाए, तो उस मसाले को हटा करके क्या कर देना? उसकी जगह एयर डाल देना। या अलग अलग टाइप का मसाला आ जाए तो सारे मसालों को हटा के उनकी जगह इक्विवेलेंट क्या डाल देना? उनकी इक्विवेलेंट एयर डाल देना। समझ में आती बात? ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
देखो अब ध्यान से सुनो, मान लो आपको कहा गया ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों के बीच में क्या डाल दी मैंने, मेटल डाल दी। क्या डाल दी? फुल मेटल, ठीक है ना। तो मेटल का जो यहाँ पे डाल दी मैंने मेटल, क्या डाल दी, और मेटल डाल के अब मैं पूछ रहा हूँ क्या, मेटल मतलब कंडक्टर, मेटल डाल दी और अब मैं पूछ रहा हूँ Q1 Q2 पे नेट फोर्स बता, Q1 Q2 पे क्या बता, नेट फोर्स। तो बोल कौन सा फॉर्मूला, फुल मसाला, कौन सा फॉर्मूला, फुल मसाले में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन, मान लो ये दूरियां दे रखी आर, तो अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या डाली, मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो बता यहाँ जब इनफाइनाइट लिखेगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या मिलेगा तेरे को, आंसर आएगा 0। अरे क्लियर है, मतलब अब Q1 भी कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, Q2 भी कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। पर ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि Q2 Q1 आपस में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट अब Q1 भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा और Q2 भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। क्लियर है बात? ये मेटल का असर है, किसका असर है। अच्छा यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, सुनना, ये Q1 है, ये Q2 है, क्लियर बात, और ये दूरियां दे रखी है आपको R, ठीक है, या मान लो ये दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, और आपको बोला कि मैंने इसके बीच में एक मेटल का टुकड़ा फंसाया मात्र और मात्र 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या फंसा दिया, मेटल का टुकड़ा, मेटल का। और अब वापस से वही क्वेश्चन है, नेट फोर्स बता Q1 और Q2 पे, क्लियर है। तो बताइए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, बोलिए विदाउट मसाला है, फुल मसाला है, या पार्शियल मसाला है, पार्शियल मसाला। तो पार्शियल मसाला के में मैंने फॉर्मूला बताया क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या था, R-T और प्लस T रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, क्योंकि मेटल है तो एप्सिलॉन R की जगह क्या लिखेगा, मेटल, मेटल है तो एप्सिलॉन R की जगह लिखेगा इनफाइनाइट। तो यहाँ अगर लिखेगा इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, अगेन आंसर क्या आएगा, 0। तो ये चीज रट लेना, ठीक है ना। ये 12th बोर्ड में भी तुम्हारे काम आएगी। क्या है कि मैंने अगर Q1 Q2 के बीच में मेटल डाल दिया, क्लियर बात, तो चाहे वो मेटल मैंने फुल डाला, चाहे वो मेटल का मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला, अरे क्लियर बात, नेट फोर्स क्या हो जाएगा Q1 और Q2 पे 0, Q1 और Q2 पे, क्लियर है। जैसे ही कोई बोले कि मैंने बीच में मेटल डाल दी तो Q1 Q2 पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वो बोलेगा अरे अरे सुन तो सही, इतनी सी डाली, बोला तू इतनी डाल, तू इतनी डाल, ये तेरी मर्जी पड़े जितनी डाल, मैंने मेटल डाल दी, क्या डाल दी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, अरे क्लियर है बात। तो मेटल का चाहे पूरा टुकड़ा है, चाहे छोटा टुकड़ा है, चाहे कितना ही छोटा टुकड़ा है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, पक्का। तो आज इतना ही रखते हैं अपन।